विश्व पर्यटन ग्राम मंडला के युवाओं ने पन्ना जनपद खंड पंचायत अधिकारी घनश्याम दास शर्मा के खिलाफ खोला मोर्चा। पन्ना जनपद में 30 सालों से पदस्थ खंड पंचायत अधिकारी घनश्याम दास शर्मा, सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, इस खंड पंचायत अधिकारी का नहीं कर पाई ट्रांसफर। केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को लगाते पलीता। पन्ना जनपद की 75 पंचायत में नहीं मिले वास्तविक गरीबों को आवास। विश्व पर्यटन ग्राम की युवाओं ने घनश्याम दास शर्मा की जांच कराए जाने की मांग। विश्व पर्यटन ग्राम में उनके भाइयों एवं रिश्तेदारों के कारनामे उजागर। खंड पंचायत अधिकारी के भाई राजेंद्र शर्मा और छोटे भाई पुनीत शर्मा ने शासकीय पन्ना टाइगर रिजर्व कोर एरिया की जमीन पर बनाया होमस्टे। आजादी के 78 सालों से जिले में आवासों के लिए वास्तविक गरीब तरस रहे। पन्ना जनपद खंड पंचायत अधिकारी घनश्याम दास शर्मा पशु चरागाह की जमीन अपनी मां के नाम कराए जाने का इंडिया ने किया था खुलासा। पन्ना कलेक्टर ने लिया था संज्ञान चारागाह की जमीन का मामला कोर्ट में। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की सेंसिटिव कोर एरिया की पशुओं की चरागाह की जमीन खंड पंचायत अधिकारी ने कराई थी अपने मां के नाम। इंडिया न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद मामला कोर्ट में लंबित। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है और पूर्व कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो कहा था सरकार भेजती 1 रुपए और जनता तक पहुंचता 10 पैसा, आज भी आजादी के 78 सालों से हालात जस की तस है। अब तो बुंदेलखंड के पन्ना जिले में शासकीय कर्मचारी ही भू माफिया बन बैठे हैं, जहां पन्ना जनपद में जड़े जमाए बैठे पिछले 30 सालों से पदस्थ सचिव से खंड पंचायत अधिकारी बने घनश्याम दास शर्मा का पंचायत का उजागर हुआ है। खंड पंचायत अधिकारी जनपद पन्ना की विश्व पर्यटन ग्राम मंडला की चारागाह की जमीन जो पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के कोर एरिया में है, राजस्व विभाग से 60 गांठ कर अपनी मां और अपने भाइयों के नाम पर करा ली थी और अब विश्व पर्यटन ग्राम में उनके भाइयों का कारनामा उजागर हो रहा है, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की लगती सीमाओं से शासकीय जमीन पर होमस्टे बना लिए और पंचायत की अधिकतर आवासीय एवं शासकीय भूमि पर अपने भाइयों और रिश्तेदारों का कब्जा कर रखा है। मामला बुंदेलखंड के पन्ना जिले का मुख्य द्वार कहे जाने वाले विश्व पर्यटन में नंबर 1 ग्राम मंडला का है, जहां एक खंड पंचायत अधिकारी अनुकंपा नियुक्ति पा कर सचिव से खंड पंचायत अधिकारी बना और पन्ना जनपद में ही पिछले 30 सालों से पदस्थ है। सरकार कोई भी हो, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, इस खंड पंचायत अधिकारी का आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ पन्ना जनपद से, जिसके कारण सरकार की आवास जैसी मूलभूत योजना भी पन्ना जनपद की 75 पंचायत में दम तोड़ती हुई नजर आती है और केवल कागजों में संचालित होती नजर आती है और वास्तविक गरीब आज शासन प्रशासन के सामने आवास जैसी योजनाओं को पाने के लिए दर दर की ठोकरें एवं गुहार लगाता हुआ नजर आता है। ऐसा ही मामला आज देखने को जब मिला जब विश्व पर्यटन ग्राम के युवाओं ने पन्ना कलेक्टर को सुरेश कुमार को एक लिखित आवेदन और तहसीलदार को सौंपा कि किस प्रकार से इस खंड पंचायत अधिकारी के भाई राजेंद्र शर्मा जो वर्तमान सचिव है, कैसे विश्व पर्यटन ग्राम की जमीन पर, जिस जमीन को तत्कालीन कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा और सागर कमिश्नर ने स्कूली बच्चों के खेल मैदान एवं मंदिर के लिए सुरक्षित की थी और बाउंड्री वॉल एवं तार फेंसिंग करवाई थी, लेकिन इस खंड पंचायत अधिकारी घनश्याम दास शर्मा और उसके भाई राजेंद्र शर्मा की दबंगई देखिए कि किस प्रकार से उक्त जमीन पर भू माफिया और दबंगों के साथ मिलकर भवन निर्माण कराया जा रहा है और प्रशासन से लेकर सरकार इस खंड पंचायत अधिकारी और उनके भाइयों के लिए सामने नतमस्तक नजर आ रहा है और लगातार यह खंड पंचायत अधिकारी विश्व पर्यटन ग्राम में गरीब के लिए पड़ी हुई आवास की जमीनों एवं शासकीय जमीनों में दबंगों के साथ मिलकर कब्जा कर रहा, प्रशासन मुख दर्शक बनकर देख रहा। रहने वाले मंडला की रहने वाले। अच्छा, आज आप एक आवेदन देने आए हैं सभी युवा, कौन सा आवेदन दिया है? ये घनश्याम दास शर्मा हैं जो जिला पंचायत में पदस्थ हैं, ये खंड विकास अधिकारी हैं और ये करीब 10 साल से 15 साल से हम देख रहे ही हैं, तो इनके दबंगाई इनके छोटे भाई उसका लाभ उठा रहे हैं, जो इसकी दबंगाई का लाभ भरपूर तरीका से उठा रहे हैं। पद पर भी हैं, जो सचिव के पद पर हैं और पूरी दबंगाई करते हैं। जहाँ जमीन मिलती है कुछ अपराधी लोगों को साथ लेकर गांव में ऐसे दबाव का और डर का माहौल बना रखा है कि जहाँ भी सरकारी जमीन मिलती है उस पर कब्जा ठोक देते हैं। अच्छा, और आज लोगों को भी धमकी दी जाती है? बिल्कुल, ऐसी कई जगह है, एक जगह नहीं, उसकी जांच हो तो ऐसी कई जगह निकलेंगी जहाँ पर दबंगाई से एक वो होता है जो पहले पिक्चरों में आपने देखा होगा कि एक चौधरी होता था और वो पूरे गांव में ऐसा दबदबा बना के रखता था। आज भी वो मंडला वहाँ पर शोषण इस तरह से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है और इसकी जांच हम चाहते हैं कि हमारे श्रीमान महोदय कलेक्टर महोदय हैं, इसकी जांच की जाए, उनको भरपूर तरीका से पता लगेगा। और ऐसे भी उनके साथी हैं जो कई प्रकार के मुकदमा दर्ज हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं और उसका एक सही, और वो इस तरह का क्यों कर रहे हैं क्योंकि घनश्याम दास शर्मा उनके बड़े भाई हैं
बड़े पद पर यहाँ पदस्थ हैं, 30 साल। कितने सालों से पदस्थ हैं? करीब 25-30 साल से यहाँ पदस्थ हैं। तो इस प्रकार का ये एक जो माहौल ही अलग बना के रखा उनने ग्राम मड़ला में। उनके लड़के बच्चे? और 4 भाई हैं वो। अच्छा, घनश्याम दास शर्मा के कितने बच्चे? दो बच्चे हैं। 2 लड़के और बेटियां? एक बेटी है शायद, मतलब अपन को इतनी जानकारी नहीं क्योंकि वो पन्ना में रहते हैं और उस तरह से पन्ना में आते जाते रहते हैं मड़ला, और करीब कई जगह पर उनके ऐसे मकान हैं। आप बच्चों के बारे में जानकारी दे रहे थे और एक बच्ची है। अच्छा, 3 बच्चे, मतलब कितने टोटल है? 3। शासन की गाइडलाइन के अनुसार तो ये गलत भी, और उनका आज तक कोई भी सरकार नहीं वो ट्रांसफर नहीं कर पाई। क्या कहेंगे? कोई भी सरकार रही हो अपने कोई भी सरकार उनका ट्रांसफर नहीं कर पा रही है। अभी तो हो गया था, लेकिन फिर से वो यही जुगाड़ लगा के बारे में तीसरी संतान उनके बाद दायरे में आ रहे हैं, फिर भी नौकरी कर रहे हैं। कर रहे हैं। क्या नाम है? सुरेंद्र ग्राम मड़ला। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम पंचायत मड़ला का रहने वाला निवासी हूँ। अच्छा, कौन सा आवेदन दिया है आज आप? हमने आवेदन दिया है श्रीमान, जो हमारे यहाँ पे माननीय संजय मिश्रा जी कलेक्टर साहब थे पहले, उन्होंने एक ज़मीन दी थी जिसमें जाली लगवाई थी। बोला था या तो इसमें मंदिर का कुछ कार्य बनेगा या फिर किसी ग्राम पंचायत या किसी सरकारी योजना का जो भी सिस्टम बनेगा इसमें वो ज़मीन उसके लिए बनाई गई, जिसमें हमारे यहाँ गांव के 2-3 लोग हैं जिन्होंने वो ज़मीन अपने कब्जे में कर रखी है। कौन है? घनश्याम दास शर्मा जी और राजेंद्र शर्मा जी जो सचिव हैं, और एक जन अपने खंड अधिकारी भी है यहाँ पे पन्ना में। तो उन लोगों ने ये ज़मीन अपने कब्जे में कर ली, 2-3 लोग उसमें दबंग लोग भी हैं, तो उनने अपना घर बना रहे हैं। और वो गांव की ज़मीन होके, सरकारी ज़मीन होकर उसमें गलत तरीके से गलत संबंध करके वो सब चीज़ें की जा रही हैं। और दबंग लोग हैं, कुछ पैसे वाले लोग हैं, तो कोई बोल नहीं सकता उनसे। दिक्कत ये है। तो हम लोग माननीय कलेक्टर साहब